मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हो कि आप लोगों का जो क्लास 10th है उसका नया सिलेबस आ चुका है कक्षा 10 का। अगर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं तो ये सिलेबस डेफिनेटली आपके लिए है। और इस सिलेबस के बाद कोई भी नया सिलेबस नहीं आने वाला है और इसी के अकॉर्डिंग आपको 2024 की बोर्ड परीक्षा देनी है। यकीन मानिए कि एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं होगा और सारी चीजें आपको इस चैनल पर पढ़ाई जाएंगी। चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, कक्षा 10 विषय विज्ञान, जो कि आपका पेपर होना है 70 नंबर का और 30 नंबर का आपका जो है इंटरनल आपको मिलते हैं, मतलब स्कूल से दिए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है। अगर आप 70 नंबर में से 23 नंबर ले आते हैं तो आप साइंस में पास हो जाएंगे। और टेस्ट में मतलब जो इंटरनल आपको मार्क्स मिलते हैं, अगर वो 10 मिल जाते हैं तो फिर आप पास हो जाओगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे सिलेबस में है क्या। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, पहला जो हमारा यूनिट है वो है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। ये पूरी केमिस्ट्री है जिसमें पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है और चौथा चैप्टर है। चारों मिलाकर आपको 20 नंबर के आने हैं। पहला चैप्टर कौन सा है बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चे, पहला चैप्टर हमारे पास है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर में जो पिछले साल था सेम एज वैसा ही पढ़ना है, कोई भी चेंज नहीं किया गया। मैं सारी चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा बने रहना बच्चे हमारे साथ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो रासायनिक समीकरण जो कि आपको आना चाहिए, संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, और कुछ अभिक्रियाएं हैं जैसे संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन। ये सारी अभिक्रियाएं आपको आनी चाहिए। ठीक है, इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है ये सारी चीजें हम अपने चैनल पे पढ़ा ही रहे हैं। अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो आपको कोई समस्या नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पिछले लगातार 2-3 सालों से बच्चे इस चैनल से पढ़कर 100 में से 100 नंबर साइंस में ला रहे हैं। तो इस बार भी आप 100 में 100 ला सकते हो। दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें भी कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, सेम वैसा ही हमारा चैप्टर है। वैसे ही आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग पाउडर, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके निर्माण के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद लघु गणक से संबंधित जो परिभाषा है वो पूछा गया है कि भैया ये बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो गलत भी नहीं है। ठीक है, और अंकित प्रश्न भी बच्चे आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद हमारे पास कि धातु और अधातु, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो धातु तथा अधातु के गुणधर्म पढ़ने हैं आपको, आयनिक यौगिकों का निर्माण पढ़ना है, गुणधर्म पढ़ने हैं, सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ना है, धातु कर्म की आधारभूत विधियां पढ़नी है, संचारण पढ़ना है और उनका निवारण भी पढ़ना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कार्बनिक यौगिक है ना, तो कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक यौगिक, अबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, है ना, समजातीय श्रेणी। तो इसमें भी बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं किया गया है, पिछले साल जैसा ही है। लेकिन केमिस्ट्री में जो हमारा 5 नंबर चैप्टर हुआ करता था, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वो अब हटा दिया गया। ठीक है, तो 20 नंबर की केमिस्ट्री में ये 4 चैप्टर होंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जैव जगत में, तो जैव जगत हमारा 20 नंबर का पूछा जाएगा। और जैव जगत में कौन कौन से चैप्टर हैं, इसमें टोटल हमारे पास 4 चैप्टर हैं, जो कि जैव प्रक्रम, कोई भी चेंज नहीं किया गया, पिछले साल की तरह पढ़ना है। ये चैप्टर अभी नया जुड़ा है क्योंकि 2018 के बाद 2020 में जब कोविड आया था तो ये फिर आपका रिड्यूस सिलेबस था यूपी बोर्ड के लिए, लेकिन अभी इस चैप्टर को पढ़ना है। प्रजनन भी आपको बिल्कुल उसी तरीके से ये चैप्टर पढ़ना है, कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अनुवांशिकता के बारे में भी आपको ऐसे ही पढ़ना है। अब एक बड़ा चेंज किया गया है कि 12 नंबर का आपका प्राकृतिक घटनाएं आएगा, 12 नंबर का आएगा। और इस प्राकृतिक घटना में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो वक्र द्वारा प्रकाश का परावर्तन, प्रतिबिंब का बनना, ये सारी चीजें, और साथ ही साथ वक्रता केंद्र, है ना, मुख्य अचमुख्य फोकस, ये सारी चीजें। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि भैया आपको फॉर्मूला नहीं डेराइव करना है। बच्चे सोचते हैं कि अच्छा दर्पण सूत्र 1/f वाला जो फॉर्मूला है वो डेराइव करना होगा, तो डेराइव नहीं करना होगा, मतलब निगमन नहीं आएगा, सिर्फ आपसे उसको ऐसे ही पूछा जाएगा और उस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से लेंस सूत्र में भी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या आखिर हमें नहीं पढ़ना है, तो बच्चे
इसमें अभी जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हमें जो कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन होता था वो नहीं पढ़ना है। मानव नेत्र सेम वैसा ही है। इस बार प्रकाश का प्रकीर्णन भी इसमें जुड़ चुका है, जो कि कोविड की वजह से पहले नहीं था, तो अब उसको भी पढ़ना है बच्चे। और उसके दैनिक जीवन में अनुप्रयोग भी हम लोगों को पढ़ने हैं कि इंद्रधनुष का रंग, ये सारी चीजें। अगर हम विद्युत धारा का प्रभाव के बारे में बात करें तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, सेम वैसा ही है। ठीक है कि आपको विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, ये सब पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन एक चेंज है जो आपको देखने को मिलेगा, और ये है वो कि भैया अब इस साल विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र आपके सिलेबस से हटा दिए गए। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो अब नहीं है। ये चैप्टर जो कि आपको बहुत अच्छा मिलता था कि भाई चलो 7 नंबर का क्वेश्चन रट लेंगे काम हो जाएगा, तो अब ऐसा नहीं है। आपको आपको अब पढ़ना ही नहीं। और दूसरी चीज है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ना है, दाएं हाथ का नियम भी सिलेबस में नहीं है, क्योंकि अब आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। इस चैप्टर में बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं फिजिक्स से। तो जो केमिस्ट्री में चैप्टर 5 हटाया, फिजिक्स में चैप्टर जो हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता था, वो अभी इसमें बहुत बड़े चेंजेस किए गए। तो इतना ही सिलेबस पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधन, ये चैप्टर और इसके बाद 2 चैप्टर और भी होते थे, तो अब वो चैप्टर्स भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये चैप्टर आपको केवल और केवल पूरे 12 नंबर का अकेले देखने को मिलेगा, है ना। और मानव नेत्र भी इसी में जुड़ेगा बच्चे। इसके बाद 2 चैप्टर हम कह सकते हैं यहाँ, और उसके बाद विद्युत धारा का प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, ये आपको मिलेंगे 13 नंबर के। 6-7 नंबर का जो बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता था 7 नंबर में कि विद्युत मोटर जनित पढ़ लेंगे और काम हो जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी प्रयोगात्मक है तो प्रयोगात्मक ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें दिखा देता हूँ। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि भाई अगर आप डेली मेरी क्लास में जुड़ोगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। अब बात ये उठती है कि भाई अगर मुझे अच्छे से तैयारी करनी है तो मैं कैसे करूं। मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से तैयारी कैसे हो सकती है। देखो, सबसे पहली चीज तो आपको डेली अपना नोट्स प्रिपेयर करके रखना होगा। भाई नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप नोट्स बना के रखो, पहली चीज। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पीवाईक्यूज को वैसे ही करें जैसा नया सिलेबस है, ध्यान में रखते हुए। ये पीडीएफ आपके घर पे लगा होना चाहिए, या फिर आप सिलेबस को लिख कर कहीं रख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है, 2 पेज में आप सारा लिख लोगे। पीवाईक्यूज कर लो, नोट्स बना के रखो। साथ ही साथ जब मैं चैनल पे मॉडल पेपर कराऊं तो प्लीज मॉडल पेपर को एक भी छोड़ना मत। ठीक है, 1 शॉट वीडियो से आप रिवीजन करें, और साथ ही साथ एमसीक्यूज पर थोड़ा कम ध्यान दें। सारा ध्यान आपका होना चाहिए डिटेल्ड पर। डिटेल्ड आप जितना भी सेशंस देखोगे, जैसे मैं सेशन अपने यूट्यूब पे करता हूं वैसे करो। आप लोग क्या करते हो कि एमसीक्यूज के चक्कर में अपना समय बहुत ज्यादा व्यर्थ करते हो। एमसीक्यू का भी एक समय होता है। ठीक है, कि आप डेली एमसीक्यू कर रहे हो गलत बात है। आप 4 दिन में 5 दिन में, जैसा मैं यूट्यूब पे कराता रहता हूँ 4 दिन में 5 दिन में एक बार, तो वैसे आप फॉलो करते चलो। ठीक है माय डियर। अच्छा, अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो भाई हमारे ऐप पर जाके आप शक्ति बैच को परचेज कर सकते हो। शक्ति बैच आज की डेट में आपको 1750 में ही मिल जाएगा, तो आपके लिए ऑफर है कि भाई आप जल्दी से जाके इसको ले सकते हो माय डियर। इसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और साथ ही साथ एक और चीज ऐड हो जाएगी जो कि है WPP, और जिसमें आप वीकली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा सॉल्व करने के लिए। आप अपने डाउट्स को क्लास के बीच में पूछ सकते हो, और मैं गारंटी देता हूं कि मेरा हर शक्ति बैच का बच्चा 95+% लेके आने वाला है, गारंटी के साथ। मैं 4 बच्चों को चूज कर चुका हूं, मेरे ऐप के ही पढ़ने वाले बच्चे हैं। मैं उन्हें, मेरा दिल ये जानता है, मैं उन्हें ये चीज नहीं बता सकता, लेकिन मेरा दिल ये जानता है कि भाई वो 100 आउट ऑफ 100 वाले बच्चे, काश उनमें से आप भी हो सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। हमारा कैमरा बच्चों खराब हो चुका है, तो उसको बनवाने के लिए मैं बाहर हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं 2-3 दिन ऐसे ही क्लास करूंगा, फिर हम बिल्कुल अपनी गाड़ी जो हमारी है वो पटरी पे आ जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।